लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्लान ठीक से बन गया? हाँ, अगर तूने सब कुछ ठीक से कर दिया तो तुझे बाहर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और वो पेपर्स तैयार है, लेकिन एक बार फिर से सोच ले यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लान कामयाब होगा और तू बाहर निकल आएगा। पेन, मैं बाहर निकलकर अपना बिजनेस नहीं संभाल सकता। उस कमीने को ढूंढने के लिए मुझे खुद छुपना पड़ेगा। मैं पावर ऑफ अटर्नी पर इसलिए साइन कर रहा हूं ताकि मेरी एब्सेंस में तू मेरा बिजनेस संभाल सके। तुझसे ज्यादा और मैं किस पे भरोसा कर सकता हूं? प्लान क्या है? इसमें 20 सिगरेट है। इन सब में से तंबाकू निकाल के तुझे पानी में मिलाना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये काम तुझे तब करना है जब तेरे आसपास कोई पुलिस वाला हो। तंबाकू से भरा पानी जब तू पिएगा तब थोड़ी ही देर बाद तेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाएगी। खून के साथ जब इतना सारा तंबाकू मिल जाता है तो वही होता है जो दिल का दौरा पड़ने पे होता है। मगर तो डरना मत यार, ये कोई हार्ट अटैक नहीं, सिर्फ हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। पुलिस वाले तो क्या, डॉक्टर्स को भी ऐसा ही लगेगा कि तुझे हार्ट अटैक हो रहा है। चलो चल जल्दी बैठ। चलो अविनाश जल्दी उतरो, गाड़ी बदलनी है। सोचा था तुम्हें सजाए मौत मिल जाएगी, लेकिन मेरी इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें उम्र कैद की सजा मिली। हाउ सैड। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो कानून नहीं कर सका वो अब मैं कर देता। जरा सोचो ना अविनाश, तुम्हारे मरने के बाद अगर संजना जिंदा होती तो तुम्हारी बीवी होने के नाते तुम्हारी सारी दौलत उसे मिलती। लेकिन अब नो संजना एंड नो अविनाश।
जीना। अविनाश, 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 अविनाश। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? हर रोज की तरह उस दिन भी मैं तुम्हारे लिए जेल में खाना लेकर आई थी। मैंने देखा जेल में भगदड़ सी मची हुई है। किसी कैदी को स्ट्रेचर पे बाहर लाया जा रहा है। गौर से देखा तो तुम थे। तुम्हें एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। इससे पहले कि मैं तुम तक पहुंचती, एम्बुलेंस स्टार्ट हो गई और वो लोग तुम्हें वहां से लेकर चल दिए। मैं भी हॉस्पिटल चलती हूँ, ये सोच के मैंने अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के पीछे लगा दी। मैं टेंशन में थी कि तुम्हें अचानक ये क्या हो गया। ये अचानक ब्रेक्स लगी और एम्बुलेंस सड़क के बीचों बीच आके रुक गई। मैंने भी गाड़ी रोकी, तुम भागने लगे। पुलिस, गोलियां। मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने तुम्हें झाड़ियों के पीछे छिपते हुए देखा। मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी कि ये गाड़ी तुम्हारे पास आके रुकी। तुम उसमें बैठ गए और गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। मैंने गाड़ी का नंबर नोट किया और अपनी गाड़ी की तरफ भागी। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी तो मुझे मिल गई, लेकिन उसमें कोई नहीं था। इधर उधर देखा तो मुझे तुम नजर आए, जख्मी और बेहोश। अभी बस मैं तुम्हें यहाँ ले आई। पापा के इस फार्म हाउस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हें हॉस्पिटल तो ले जा नहीं सकती थी, तो पापा की मदद से इस कमरे को ही हॉस्पिटल बना दिया। उन्हीं की पहचान के एक डॉक्टर ने तुम्हारी गोलियां निकाली और तुम्हारा इलाज किया और तुम बच गए। मुझे जिंदा रखकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया सोनिया। पता नहीं ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। जितना जल्दी हो सके ठीक होके मुझे अपना वही हंसता मुस्कुराता दोस्त वापस देके। ठीक होना तो मेरी जरूरत है सोनिया, पर अब मेरे होठों पर हंसी तुम उसी दिन देखोगी जब मैं रोहित तक पहुंचूंगा। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तो उसी दिन लौटेगी जिस दिन उसके होठ हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। देखा, वो मलेशिया में है। तुम्हारे पैसों से उसने एक होटल खरीद लिया और बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आज उसका बड़ा बनना ही उसके खिलाफ हो गया है। रोहित मेरी नजरों से छुप सकता है, लेकिन पैलेस होटल का मालिक नहीं। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया सोनिया, बस एक और काम कर दो, मेरा मलेशिया जाने का इंतजाम कर दो। अविनाश, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। इस घर से बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरों से खाली नहीं, और तुम देश से बाहर जाने की बात कर रहे हो। संजना के कातिल को पकड़ने के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम फिर से अपने पापा की मदद लो, मेरे लिए एक नकली पासपोर्ट बनाने का इंतजाम करो। मेरा नाम बदलो ही मेरा चेहरा, लेकिन मेरी दुश्मन तो मुझे पहुंचा दो प्लीज सोनिया, प्लीज। टैक्सी। ए भाई साहब, एक मिनट। इंडियन इंडियन यस। पीछे हटो, हटो हटो, पीछे हटो। वाह, कुछ तो मिट्टी तेरे पांव से लग कर आई होगी। दिल है कि तेरे कदमों में लौटना चाहता है। भैया, आप लोग इंडियन होकर किसी चाइनीज की टैक्सी में कैसे बैठ जाएंगे हैं? बताओ, आओ मेरे साथ। चलो, छोड़ो, छोड़ दो सामान, छोड़ दो जी। आइए आइए। लगता है सुबह सुबह आज मैंने अपनी घरवाली की शक्ल नहीं देखी, इसलिए जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। 6 महीने में पहली बार एक जोड़ा मेरी टैक्सी में आज बैठेगा जी। हनीमून? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई। नहीं हुई तो हो जाएगी, इसमें क्या। आइए, वेलकम टू मलेशिया। आप
ये बताइए कौन से होटल में जाना पसंद करेंगे? पैलेस होटल के बारे में सुना आपने? पैलेस होटल अगेन इंडियन। क्या ख्याल आता है जी आपके? नाम भी लिया तो इंडियन होटल का। वाह, पर क्या बात है जी उसके मालिक की। क्या स्टाइल है, क्या अंदाज है। आदमी हो तो रोहित कुमार जैसा। सिर्फ 3 महीने हुए जी उसे इंडिया से यहाँ आके होटल खरीदे हुए, मगर ऐसा लगता है कि सारा मलेशिया खरीद डाला हो। संतरी से लेके मंत्री तक सब उसकी जेब में। हाँ, मगर अफसोस की बात यह है कि आज की रात उस इंडियन होटल में भी आप जैसे इंडियन को बुकिंग नहीं मिलेगी। वो क्यों? वो यूं कि आज रात वहाँ एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पार्टी है मैडम। हमें पैलेस होटल नहीं, उसके आसपास किसी होटल में जाना है। आसपास? अरे आसपास क्यों? एंड पैलेस होटल के एकदम सामने आपके मतलब का एक होटल है, होटल इस्ताना। चलो भाई साहब, हम पहुंच गए होटल इस्ताना। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मेरा कार्ड। हैरी जगजीत सिंह मिस इंडिया? हाँ, हैरी मेरा नाम है। जगजीत सिंह की गजलें सुनने का फैन हूँ और इंडिया को मिस करता हूँ। हैरी जगजीत सिंह मिस इंडिया। और हाँ, इसके नीचे मेरा टेलीफोन नंबर भी लिखा है। सारे मलेशिया के किसी फोन से भी डायल करेंगे ना जी, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। वंदे मातरम। अच्छा भाई साहब, चलता हूँ। अरे भाई साहब, हाँ जी। आपके पैसे? जूता उतारो। व्हाट? जूता उतारो और 50 बार मेरे सर पे मारो, बुरा नहीं मानूंगा। पर पैसों की बात करके शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? इतने दिनों के बाद तो कोई हिंदुस्तानी सवारी मेरी टैक्सी में बैठी, और वो भी मुझे भाई साहब कहने वाली। भाई आप लोगों से मिलकर पहले तो हिंदुस्तान याद आ गया, अरे छोटी बहन याद आ गई। और अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने वाले से ज्यादा कमी ना हिंदुस्तान में तो क्या, मलेशिया में भी कोई नहीं मिलेगा। चलता हूँ जी। बहुत अच्छा आदमी है ना? क्या बात है विनाश? अपनी बर्बादी और अपने दोस्त की आबादी का मंजर देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। Excuse me, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Today is a very special day. Today it is 3 months since we bought this hotel, and on this day we have signed up for a new palace hotel in Singapore. Thank you. But there's one more reason that makes this day very special. And I would like you all to meet that reason. My love, my life, Sanjana.
अविनाश, अविनाश तुम यहाँ बैठे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अविनाश, तुम 1 घंटे का कह के गए थे, 3 घंटे हो चुके हैं। क्या हुआ वहां पे? तुम्हें रोहित मिला? क्या हुआ? अविनाश प्लीज मेरी बात का जवाब दो। संजना जिंदा है। क्या? अविनाश, अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमें शायद सच्चाई का पता ही नहीं चलता। अब सबसे पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं पापा से बात करती हूँ, वो इंस्पेक्टर पटनायक को लेकर यहाँ आ जाएंगे। और फिर तुम्हें पुलिस से छिपने की कोई जरूरत ही नहीं। जो खून तुमने किया ही नहीं, उसकी सजा तुम्हें कैसे मिल सकती है? तुम हमेशा के लिए बरी हो जाओगे। और संजना, रोहित की गोली से तो मैं मरकर जिंदा हो गया, लेकिन संजना ने तो मुझे जीते जी मार दिया। शायद मेरा अपना प्यार मेरी अपनी दौलत के सामने कम पड़ गया। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ अभी। भूल जाओ? अपनी बीवी को अपनी पीठ पे छुरा मारते हुए देख के भूल जाओ? उसे अपने यार की बाहों में झूमते हुए देख के अपनी आंखें बंद कर लो? अपने भाई जैसे दोस्त को अपनी बीवी के साथ अय्याशी करते हुए देख के चुपचाप बैठा रहूं? कानून उन दोनों को उनके किए की सजा देगा अविनाश। कानून सिर्फ सजा का मजा नहीं लेगा। बहुत तड़पा है मेरे दोस्त और बीवी ने मिलकर मुझे। अब मैं उन्हें तड़पाऊंगा। अब तक जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया मैंने सोचा नहीं था, और अब जो मैं उनके साथ करूंगा वो उन्होंने नहीं सोचा होगा। एक एक पल का हिसाब लूंगा मैं उनसे। सजा उन्हें कानून नहीं, मैं दूंगा। मैं, यूं समझ लो, आज से उनकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। ओह माय गॉड, दूध गिर गया। डोंट वरी, मैं ऑफिस में कॉफी पी लूंगा। ओके? लेकिन रोहित, Sanjana, my sweetheart, my darling, don't worry. I can take care of myself. रोहित प्लीज, आज तुम कहीं मत जाओ। What? दूध का गिरना अच्छा नहीं, अपशगुन होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम घर से घर से निकलते मैं मर जाऊं, कोई मुझे गोली मार दे, रो- या फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाए। Come on, darling. हिंदुस्तान छूट गया, लेकिन हिंदुस्तान की दकियानूसी बातें तुम्हारे दिमाग से नहीं निकली। चाइनीज डेलीगेशन आ रहा है इस होटल में। क्या कहूंगा उनसे मैं कि मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ से दूध गिर गया तो मीटिंग कैंसिल कर दो? डोंट बी सिली। बाय। रोहित प्लीज ऑफिस पहुंचते ही मुझे फोन करना।